हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप बिल्कुल से ही जातिवाद छोड़ दोगे, बिल्कुल से सोचोगे नहीं करने के लिए। आपको जब समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें तो आप बोलोगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद होता है, अपने प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं, आपको यूज करते हैं जातिवाद करके, उस तरीके का चीज़ हो रही है। मैं सारा चीज़ बता दूंगा, वीडियो कंप्लीट अंत तक देखो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली बात कि जो भोजपुरी सिंगर है वो जातिवाद क्यों करते हैं। देखो, जब तुम्हारे पास गला नहीं रहेगा, जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं रहेगी गाने की, जब तुम म्यूजिक अच्छे से नहीं बना पाओगे, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा, जब तुम अच्छे से डांस नहीं कर पाओगे, अच्छे से तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे, अच्छे से बोल नहीं पाओगे, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, अच्छे से लिरिक्स नहीं लिख पाओगे, अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तुम आते हो जातिवाद करने। तब तुम जातिवाद करोगे और तुम जातिवाद करके कैसा भी गाना गाओगे तो उस जाति के जो लोग हैं वो आके सुनेंगे। और यही चीज़ें होती है हर समय। देख लीजिएगा आप लोग, कोई सा भी सुपरस्टार हो जो कि जातिवाद करता हो, उसको आप लोग कहिएगा ना कि तुम जातिवाद क्यों करते हो, तो वो बोलेंगे कि मैं इसलिए जातिवाद करता हूँ क्योंकि हम अपने जात का सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब ढकोसला है, ये सब चूतियापंती है। ये सारी बातें अगर आप सुनते होंगे तो कुशवाहा स्टार हो गए, पासवान स्टार हो गए और यादव स्टार हो गए और बबुआन स्टार हो गए, भूमिहार स्टार हो गए, इतने सारे स्टार हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग क्यों करते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों से कहिएगा ना, आप लोग मिलिएगा तो कहिएगा कि जब तुम बेटा बीमार पड़ोगे ना, जब तुम बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे कहना ना कि नहीं, ये मेरे जात का डॉक्टर रहेगा ना तभी मेरा इलाज करवाना, नहीं तो हमको छोड़ दो, ऐसे ही मरने दो। उस समय पता है क्या कहेंगे कि अरे साला जल्दी से इलाज करो रे, पहले बचा लो हमको, उसके बाद ही हमको कुछ करना। तो ये चीज़ें होंगी वहाँ पे। वो लोग जो जातिवाद कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। अगर उनको कह दीजिएगा ना, अगर उनको कह दीजिएगा कि अपने गाने का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो, अपने गाने से एक भी कमाई मत करो, जो तुम गाना निकाल रहे हो जात वाला, ठीक है, जाति का सपोर्ट करके निकाल रहे हो ना, तो उनसे कहना ना कि तुम जो गाना रिलीज किए हो उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो, उस गाने से 1 रुपया भी कमाई नहीं होना चाहिए। ना ही जियो साउंड पे रिलीज करना है, ना ही कहीं पे भी म्यूजिक ऐप हैं वो उस पर रिलीज करना है, कहीं पे भी यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी रिलीज। यूट्यूब पे तो करोगे ही, फेसबुक पे नहीं रिलीज करना है उस गाने को। हर जगह करो लेकिन ऑडियंस का फ्री यूज रखो। और ये यूट्यूब पे जो मोनेटाइजेशन का रूल है, मोनेटाइजेशन ऑफ करके गाना रिलीज करो, उस गाने से 1 भी रुपया कमाई नहीं होना चाहिए। तुम सिंगरों की वजह से ये जो छोटे छोटे नादान बच्चे हैं वो आज कल आग बबूला हो जा रहा है, तुरंत से लड़ाई कर रहे हैं। जिनको ये समझ में नहीं आता है कि एक देश है, ये एक भारत है, एक हिंदू हो, वो चीजें छोड़ करके लोग आजकल कुछ और ही करने पे चले हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगर ही जातिवाद करते हैं, प्रॉफिट के लिए बहुत सारे लोग जातिवाद करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए। आपको मैं बताता हूँ, एक तेजस्वी यादव का पार्टी है जिसमें कि आपको बता दें कि काराकाट नाम सुना होगा, जिसमें कि पवन सिंह खड़ा हुए थे, वहाँ से काराकाट से अकेला चुनाव लड़े थे काराकाट से। वहाँ पे आप लोग जब देखिएगा तो एक 3 तारा था और एक बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा थे, मिल करके पार्टी बना के उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से लड़ रहे थे और 3 तारा जो राजा राम कुशवाहा थे वो 3 तारा से लड़ रहे थे। दोनों कुशवाहा ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। क्यों आपको पता है वहाँ पे? और पवन सिंह एक राजपूत कास्ट से थे वहाँ पे और वो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। तो आपको बता दें वहाँ पे 3 तारा में कुशवाहा ही लड़ रहा है और यहाँ पे बीजेपी से कुशवाहा ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आपको पता है? क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा का जो जनसंख्या है काराकाट में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 50-60% वहाँ पे कुशवाहा ही हैं। तो वहाँ पे अगर 40% भी कुशवाहा का वोट मिल जाता है किसी एक नेता को तो वो यूं ही जीत जाएगा, क्योंकि बाकी सारा तो और कहीं से मिल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे दोनों पार्टियां जो हैं वो कुशवाहा को ही खड़ा करती है ताकि लोग जो हैं अपने जाति को देख करके वोट दे और जिताएं। यही चीज़ें होती है। देखो, बिहार में अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जातिवाद होता है तो पॉलिटिशियंस भी इसका अच्छे तरीके से यूज करते हैं। और वहाँ पे देखो पवन सिंह हार गए पवन सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा इसलिए हार गए क्योंकि पवन सिंह खड़ा हो गए थे, इसलिए हार गए उपेंद्र कुशवाहा। और वहाँ पे जीता कौन आपको पता है? कुशवाहा वोट दिए, मतलब 20% कुशवाहा वोट दे दिए होंगे राजाराम को, ठीक है। तो और बाकी सारे यादव मिल गए और मुस्लिम मिल गए, वो सारा वोट दे दिए राजाराम को, क्योंकि 3 तरह को वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और जिसका जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे वो वहाँ पे ऑन करता है कि कौन बनेगा सरकार कौन नहीं। तो राजाराम को 20% वोट मिला, उसके बाद और सारे लोग मिल करके दे दिए
और फिर हो गया, बन गया, जीत गया। और पवन सिंह राजपूत का वोट काटे, पासवान का वोट काटे पवन सिंह, और कुछ कुछ कास्ट का वोट काटे पवन सिंह। तो उससे उपेंद्र कुशवाहा हार गए, दोनों के हाथ में टुल्लू मिला और जीत गए राजा राम कुशवाहा। तो यही चीज़ें होती है, पॉलिटिशियंस भी इसका भरपूर यूज करते हैं। जिस एरिया में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उसको कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और राइवल पार्टी भी, जो अपोजिट पार्टी भी होगी, वो भी उसी को खड़ा करेगी। आप लोग देख लेना। और ऐसा भी होता है कि 10-20 खड़ा कर देंगे, 10-20 खड़ा कर देंगे। अब आपकी जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे 10-20 खड़ा कर देंगे ताकि वोट कट जाए और ये जीत जाए। जातिवाद कौन नहीं करता, पुरखों से चला आ रहा है जातिवाद। ओबीसी को अलग रखे हैं, SC ST को अलग रखे हैं, जनरल को अलग रखे हैं, सारे को अलग रखे हैं। और पहले भी होता था जातिवाद, जनरल जो क्षुद्र होते थे, क्षत्रिय होते थे, ऐसे करके जातिवाद होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जातिवाद हो रही है। अरे अब तो ख़त्म कर लो इंडिया, इसीलिए हिंदू का कहीं भी अस्तित्व जो बोलते हैं वो नहीं बच रहा है। हर जगह बताओ, हिंदू बहुमूल्य देश है भारत, और भारत में ही घुस के पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू है, ले, तुम हिंदू है, ले, तुम हिंदू है, नहीं 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 मैं तो मुस्लिम हूँ, कलमा पढ़, पैंट उतार, पैंट उतार। ये सारी चीज़ें हो रही है। तो शर्म आनी चाहिए जातिवाद करने से पहले। अरे डूब के मर जाओ साले लोग, जातिवाद करते हो। जब तुम बीमार पड़ोगे, जब तुम्हारे पास रोटी नहीं रहेगी खाने को, तब तुम्हें जातिवाद नहीं होगा। जब पेट भरा रहता है ना, तो हर किसी के मुंह से निकलता है कि ये सब्जी अच्छी नहीं है ये, और जब पेट खाली रहेगा तो नमक रोटी भी अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ होती है, जब पेट भरा नहीं रहेगा तो जातिवाद नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे DM कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।